नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे वीडियो में हम स्पर्म मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीमन एनालिसिस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। आज हम सिर्फ स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है, क्यों वो कम हो जाती है और किस तरह से आप उसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। जो स्पर्म होता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि उसका एक हेड होता है, एक नेक होता है और एक टेल होती है। और टेल ही होती है यानी कि पूंछ होती है, उसकी सहायता से वो मूव करता है। स्पर्म का मूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मूवमेंट से ही वो एग तक पहुंच पाता है और एग और स्पर्म आपस में मिल पाते हैं। जब हम मोटिलिटी की बात करें तो स्पर्म में रैपिड मोटिलिटी होती है यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। स्लो प्रोग्रेसिव होती है यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। नॉन प्रोग्रेसिव, इसका मतलब स्पर्म हिल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। और इमोटाइल या नॉन मोटाइल यानी कि स्पर्म हिल ही नहीं रहा और क्या मालूम वो डेड है या जिंदा तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम बात करें टोटल मोटिलिटी की तो WHO बताता है कि प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी टोटल मिला के 42 तक होनी चाहिए, 42% तक होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि नेचुरल ट्राइंग के लिए और IUI वगैरह के लिए आपकी रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में रैपिड प्रोग्रेसिव जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वही टाइम पर एग तक पहुंच पाते हैं और बाकी के स्पर्म्स आगे तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट में 42% तक टोटल प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है तो आप मान सकते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है और मोटिलिटी है वो हेल्दी है। लेकिन अगर इससे कम है तो हम उसे बोलते हैं एस्थेनोजोस्पर्मिया। इसका मतलब वीकनेस है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो उसे तुरंत बंद करें। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सभी कुछ बंद करें। अगर लेट नाइट तक जगते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, बहुत स्ट्रेस है, तो वो भी हमारे स्पर्म की मोटिलिटी पे असर डाल सकता है। और अगर हम देखते हैं कि मोटाइल स्पर्म बहुत ज़्यादा है तो हमें सीमन के कल्चर कराने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्फेक्शन भी इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है। अब ये बात आती है कि क्या फूड सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। जी हाँ, सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स हमारी स्पर्म मोटिलिटी को बिल्कुल इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल्स और ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में नॉर्मली बन रही हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को ख़राब करते हैं, उन्हें बैरियर करके हमारी ओवरऑल हेल्थ को और स्पर्म हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपके जो ज़्यादातर स्पर्म हैं वो स्पर्म रैपिड या प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में है तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट से IUI कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर हिस्सा आपके सीमन का या फुल हिस्सा नॉन मोटाइल स्पर्म्स का है तो उस केस में आपको ICSI पद्धति से ही बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। ICSI पद्धति यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हमारे साइंटिस्ट यानी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट IVF के पद्धति के द्वारा एग्स को निकालकर प्रत्येक एग में खुद से स्पर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। इसी को ICSI तकनीक कहती है। इस वीडियो में हमने जाना कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है। अगले वीडियोस में स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया, नशा छोड़ना है और अपने योगा और डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। उसके साथ ही और हम क्या उपाय कर पाएंगे, अगले वीडियो में जानते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित क्लिनिक पर आएँ। नमस्कार।